Hello everyone, welcome to the Brainipedia Skills YouTube channel. My name is Anand and I am teaching reasoning for RRB NTPC 2025। एक बड़ी अच्छी सुंदर सी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वाली क्लास में पजल्स स्टार्ट किए थे, राइट। टू वीडियोस ऑफ पजल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन YouTube channel, right? Go watch that video first and then come to this particular part number 3, and that part is going to be the final part of the series of puzzles, right? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बताया हुआ है ये चीज कि पजल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग पार्ट ऑफ एनटीपीसी। तो अगेन ना देखो, हमने आपको बताया भी था कि 4 डिफरेंट टाइप्स के पजल्स होते हैं, राइट। तो ये पार्ट 3 है और फाइनल पार्ट है पजल्स के ऊपर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है, 5 जून से 23 जून की जो डेट आई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर सके और पीवाई क्यूज की एक सीरीज लेके आ सके रीजनिंग के ऊपर, जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी करवाएं कि आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल करके आओ, राइट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज, राइट। मैं ये सेशन रात के 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग है, राइट। गुड नाइट का टाइम हो रहा है, बट लेट नाइट हमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है जिससे कि हम आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सके, राइट। तो हमारा एफर्ट है, राइट। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो आपका काम क्या है? प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट। चलिए देखते हैं। देखते हैं कि हमने कल अगेन आप एक बार रेफरेंस ले लेना पार्ट नंबर 2 पजल्स का, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे हमने एंड किया था सेशन, और वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट वी हैव। राइट गाइस, तो लेट मी अरेंज ऑल दिस। ठीक है। क्या था हमारे पास? हमने फर्स्ट टाइप कर लिया था क्लासिफिकेशन, लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। आपको जैसे कि मैंने बताया था ना कि हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के पजल्स के क्वेश्चंस होते हैं। क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस, सिटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट, जिसमें कि हमने लीनियर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, राइट, एंड देन सर्कुलर अरेंजमेंट्स दैट देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में। तो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड हो गया है। ये दो टाइप्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और सेशन को कंपाइल कंपाइल करेंगे, राइट। सेशन को खत्म करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं कि थर्ड टाइप हमारे पास क्या है। लेट्स सी द थर्ड टाइप गाइस। थर्ड टाइप के लिए हम आगे बढ़ते हैं, राइट। थर्ड टाइप इज कंपैरिजन टाइप, राइट। कंपैरिजन टाइप ना बहुत ही बेसिक तरीके से आप समझना कंपैरिजन टाइप क्या होगा। मान लो किसी की हाइट, वेट या फिर मार्क्स क्या कंपेयर कर रहे हो, राइट। मान लो कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं डिफरेंट हाइट्स के, राइट। तो हम उनको उनके हाइट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं, तो दैट इज व्हाट कंपैरिजन टाइप, राइट। मान लो उन्हीं 10 बच्चों का मार्क्स गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, तो उनके हम मार्क्स के हायर हायर टू लोएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम उनको अरेंज करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस, राइट। आपको देखो एक बार रीड कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको कब समझ आएगी? जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करोगे, राइट। चलिए, लिखा क्या है पहले देख लेते हैं। लिखा क्या है यहाँ पे? इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लूज आर गिवन रिगार्डिंग द कंपैरिजन अमंग अ सेट ऑफ पर्सन और थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर क्वालिटीज, राइट। अगेन ना, एक से एक क्वालिटी या दो से एक से ज्यादा क्वालिटीज हो सकती हैं। और पर्सन और थिंग्स मतलब पर्सन की हाइट, वेट, लाइक कुछ भी दिया जा सकता है, राइट। तो उनके बेसिस पे हमें उनको अरेंज करना होता है बेस्ड ऑन लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, राइट। You are required to analyze the whole information from a proper ascending descending sequence and then answer the given questions accordingly, right? अगेन मैंने आपको क्या बताया ना कि आपको पहले इंफॉर्मेशन को सही से डिकोड करना है, सही से आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, तब उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जिसके अकॉर्डिंगली उसने पूछा है आपको अरेंज करने का बोला है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अरेंज करोगे एंड देन जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप उसका आंसर करोगे, राइट। यही होता है पजल्स के क्वेश्चंस पे। अगेन पजल्स ना हम बचपन से करते आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई भी है कि पजल्स इज सम काइंड ऑफ ए क्वेश्चन जिसमें कि हमें क्लूज, हर एक टाइप के पजल्स में आपको कुछ ना कुछ क्लू गिवन होता है, और हमारा काम क्या रहता है कि जिस हिसाब से उस क्वेश्चन में उस क्लू को अरेंज करने की बात की गई है उसी तरीके से हम उसको अरेंज करते हैं, और जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसका आंसर करते हैं। जितने भी पजल्स के क्वेश्चन होते हैं सब में हम वही करते हैं, राइट। अच्छा, इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? फोर्थ।
रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं समझ आए आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, राइट। बट मेरा मानना ये है कि आप एक बार वीडियो को आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो ये, राइट, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। उसके बाद होना नहीं होना बात की बात है, बट आपका ट्राई, आपका एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम में मैं सिखा सकता हूँ आपको, बट एग्जाम में यू आर द ओनली वन जो जिसको जाके वहां पे पेपर में टिक करके पेपर में सही सही क्वेश्चन करके आने हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर दिस क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये एजेस है, कुछ लोग दिए गए हैं और उनके एजेस का कंपैरिजन किया गया है, राइट। अब हम किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में क्या हाइट वेट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे इनके लाइक एज का कंपैरिजन हमें करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आरती इज ओल्डर देन सानिया। तो आरती जो ओल्डर है किससे, सानिया से। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ये बना लिया कि हमें हमारे पास डाटा क्या है, आरती इज ग्रेटर देन क्या 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 सानिया, ओल्डर टू, हम कैसे कैसे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे ओल्डर टू न्यूअर, राइट। मतलब पहले ओल्ड, फिर उससे कम, उससे कम, यंगेस्ट लास्ट में हम रखेंगे, राइट। चलो, आगे क्या है, मुस्कान इज एल्डर देन आरती, आरती बट यंगर देन कशिश। तो देखो, अब ये जो है जो आरती थी, आरती ग्रेटर किससे है, सान्या से, और इससे भी बड़ा कौन आ गया, इससे भी बड़ा कौन आ गया, मुस्कान, राइट। और मुस्कान किससे यंगर है, कशिश से, तो कशिश इससे भी बड़ी हो जाएगी, कशिश इससे भी बड़ी हो जाएगी, मुस्कान और आरती दोनों से बड़ी होगी, राइट। यही यही तरीका होगा ना बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। कुछ ना थोड़ा लाइटिंग का इश्यू है यहाँ पे, राइट। तो थोड़ी अगर मेरी पिक्चर आपको ध्यान सही से नहीं भी दिखाई दे रही होगी तो मैनेज कर लेना, मेरी शक्ल से क्या लेना देना है, आपका क्वेश्चन हो रहा है, आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं, यही काफी आपके लिए, राइट। चलो, आगे बढ़ते हैं। कशिश इज एल्डर देन सानिया, कशिश इज मुस्कान इज एल्डर देन आरती, ठीक है, ओल्डर है ना, हाँ ठीक है, बट यंगर देन कशिश, ठीक है। कशिश इज एल्डर देन सानिया, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। सानिया इज यंगर देन मुस्कान, सानिया इज यंगर देन मुस्कान। गार्गी इज द एल्डेस्ट, तो यही बना ना, गार्गी आप यहाँ पे आ जाएगी, यही सीक्वेंस बनेगा, राइट। इससे अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। तो क्या लिखा है, एज वाइज हु इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन होगा आपका, मुस्कान, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग वाले पार्ट में भी आपको अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो बहुत ही इजी होगा, राइट। आप बहुत इजीली कर लोगे उस क्वेश्चन को। बट कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, कैसे क्या होता है, अगर देखो कोई इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली पुट नहीं कर पा रहे हो, आप उस इंफॉर्मेशन को साइड में लिख दो, और जहां पे भी उसका यूज पड़े वहां पे आप उसको यूज करोगे, राइट। तो ये क्वेश्चन का एक तरीका होता है सॉल्व करने का, वही तरीका आपको यहाँ पे सीखना है। क्वेश्चंस आपको कई सारे मिल जाएंगे, बट तरीका कोई नहीं सिखा सकता है, वो तरीका आप फैकल्टीज के लेक्चर्स देख के ही सीख पाते हो, राइट। तो वही तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, राइट। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड सी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेज कि इन ए शॉप देर आर 4 डॉल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी 4 डॉल्स हैं, डिफरेंट हाइट के हैं, राइट। आगे क्या दिया हुआ है, थोड़ा रीड कर लेते हैं। डी इज नाइदर एज टॉल एज ए नॉर शॉर्ट शॉर्ट एज सी। तो डी जो है वो टॉल नहीं है, तो टॉल कौन होगा, ए टॉलर होगा, और डी छोटा होगा, और इससे भी छोटा कौन सा होगा, सी होगा, राइट। दिस इज व्हाट द करेंट करेक्ट सीक्वेंस। बी इज द शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन सी, इट मीन्स व्हाट, ए ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन सी। If money wants to purchase the tallest doll, which should be she purchased? तो tallest doll कौन सा होगा, tallest doll is going to be A. So option number A, only A will be the right answer. ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, D is neither as tall as A, तो D A से बड़ा नहीं है, एंड नॉर और सी से छोटा नहीं है। तो तीनों में से ए डी और सी में से जो ए होगा बड़ा होगा किससे, डी से और सी से, और डी किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। अगले लाइन से सी इज शॉर्टर देन डी, तो
जो बी है, सॉरी, बी इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन सी। तो इससे ये कंफर्मेशन हमें मिल गई कि सबसे छोटा कौन है, सी है, और सबसे बड़ा कौन है, ए है। सो दिस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 हैज बीन डन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज। अगेन कोई भी डाउट हो आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन पे, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, पुट इन द कमेंट सेक्शन कि सर मुझे इस क्वेश्चन में, मुझे इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उस पार्ट को कवर अप करके और आपके सामने रखेंगे, राइट। चलिए अगेन लाइक वी आर मेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया काफी लेट नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ जिससे कि लाइक एनटीबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग में आपका कुछ भी ना रहे, और सारी तैयारी हम आप ही करवा के और तब हमको हमें आपको एग्जाम के लिए भेजना है, राइट। आपका क्या क्या काम बनता है, प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, राइट। एंड प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। थोड़ा उल्टा फ्लो फ्लो में बह जाता हूं मैं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि, अच्छा वेट के हिसाब से है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड गिव क्वेश्चंस आंसर बिलो। ए ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार होता है, राइट। हैज 5 आयरन आर्टिकल्स, 5 आयरन आर्टिकल्स हैं इसके पास। कौन कौन से, ए बी सी डी एंड ई, हैविंग डिफरेंट वेट। और इन तीनों ही, इन पांचों ही आयरन आर्टिकल्स का वेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वेट है इनका। क्या क्या दिया हुआ है, ए वेट्स ट्वाइस एज मच बी, मतलब जो ए का वेट है, जो कह सकते हैं ना, ए जो है वो हैवियर है किससे, बी से, हैवी बी से, राइट। बीज वेट इज 4.5 टाइम्स एज मच एज सी। तो इस इनसे भी बड़ा कौन होगा, इससे भी, मतलब हैवियर कौन होगा, सी से भी हैवियर कौन होगा, बी होगा। सी वेट इज हाफ एज मच एज डी। तो इनमें से मतलब ये क्या होगा, मतलब जो सी का जो वेट है वो डी के हाफ है, मतलब डी का वेट अगर 1 है तो सी का वेट कितना हो जाएगा, 0.5। तो पहले आया ए, देन आया, क्योंकि ए जो है वो क्या है, ट्वाइस, मतलब 2 गुना ज्यादा है, किससे बड़ा, बी से। और जो बी जो है वो 4.5 टाइम्स किससे बड़ा है, सी से। और ये जो सी जो है वो क्या है, सी जो है इसका वेट हाफ है किससे, डी से, तो डी आएगा, देन आपका सी आएगा। फिर क्या लिखा है, डीज वेट इज हाफ एज मच एज ई। अब क्या आएगा फिर, पहले ए, फिर बी, फिर क्या, ई, फिर आपका डी, और फिर आपका सी। ईज वेट इज लेस देन ए बट मोर देन सी। कंफर्म हो गया कि जो ई का जो वेट है वो ए से तो कम है बट सी से क्या है, ज्यादा है। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट वी हैव डन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। इन ऐसे एबीसीडी जो भी दिया था उनको हमने वेट वाइज अरेंज कर लिया है। क्या बोला है, ई इज हैवियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर्टिकल्स। ई जो है वो किन 2 आर्टिकल से भारी है। तो कौन से 2 आर्टिकल्स हैं, ए और बी, मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जांपल नंबर 6। ठीक है गाइस, आप सभी को ये चीज समझ आ रही होगी कि कैसे इस क्वेश्चंस को करना होता है, कैसे मैं इजीली कर पा रहा हूं। तरीका आप सीख लेना, आप ये तरीके ऐसे ही किए जाते हैं इन क्वेश्चंस को। बस आपकी स्पीड को आपको बढ़ाना है, वो हम जब हम पीवाई क्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे इसमें हम बहुत ही जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उनको हम पिक करेंगे इसी टाइप के, और आपके साथ सॉल्व करेंगे उस सेशन में, राइट। तो दिस इज व्हाट, अगर कोई डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा अगला टाइप है हमारे पास, टाइप क्या है, सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है क्योंकि इसमें ना सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स में जैसे कि कई क्वेश्चंस आप देखोगे फ्लोर बेस्ड, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। फिर आपको मिलेगा डे डे बेस्ड डे बेस्ड और वीक बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आपको मिलेगा बॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो अगेन ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट। अब देखो सीक्वेंशियल का मतलब क्या, सीक्वेंस में मतलब हायरार्की में एक चीज को लगाना, ठीक है। तो कौन सी चीज किस सीक्वेंस में हुई है उसी पजल के क्वेश्चंस को हम कह देते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैंने बताया आपको फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब देखो मान लो 10 माले की बिल्डिंग है, उसमें मान लो कि 10 लोग रह रहे हैं।
अब उनका कुछ कुछ क्लू गिवन होगा कि ए जो है वो टॉप फ्लोर पे रहता है, बट सबसे टॉप पे नहीं रहता है, वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, या फिर बी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। ऐसे ऐसे कुछ क्लूज गिवन होंगे और हमें उनको उसी क्लू के अकॉर्डिंगली उन 10 फ्लोर में अरेंज करना होता है। दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चंस आर सेड टू बी सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझ कर किस कब आएगी, जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करोगे, राइट। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। In this type of questions, some clues are given regarding the order of occurrence of certain events, right? कुछ events होते हैं जो occur होते हैं, उनका ही clue given होता है और उन्हीं clues का हम use करके उनको arrange करते हैं उनके like occurrence के हिसाब से। The candidates is required to analyze the given information, frame राइट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। हमें बस एनालाइज करना है कि मतलब कौन सा पार्ट कहाँ पे जाएगा और उसी को अरेंज करना होता है सीक्वेंस में, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस। अगेन मैंने बोला ना, आपको मोर ज्यादा क्लियरिटी किससे होगी, जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करोगे, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, राइट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चंस लुक लाइक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। और इस टाइप में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि इससे एक ही स्टेटमेंट से रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चंस होते ही होते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जब भी कोई पजल का क्वेश्चन आए उसको आप लाइटली ना लो, उसको सॉल्व कर लो। रफ पेज मिले तो जो आप सारे क्वेश्चंस रफली कर लो, वो ना भी बाद में समझ आए तो चल जाएगा, बट डीआई और पजल में हमेशा जो कैलकुलेशन होती है वो साफ वाले साइड में किया करो, जिससे कि हो सकता है कि अगले क्वेश्चन पे आपको मिल जाए, वो क्वेश्चन दोबारा भी मिल सकता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, राइट। चलिए पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में रीड द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। सिक्स प्लेस, छह खेल, चाहे चाहे प्लेस समझ रहे हो ना, जैसे कि म्यूजिक के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लोग परफॉर्म करते हैं अलग अलग दिन। कौन कौन सा प्लेस है? A B C D E आर स्टेज्ड वन ऑन वन ईच डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब ये जो प्लेज है ना, मान लो गेम ले लो, राइट। A B C D E F गेम्स हैं और इसको आपको मंडे से सैटरडे के बीच में आप उनको प्ले करोगे, खेलोगे, राइट। अच्छा, द शेड्यूल ऑफ द प्लेज इज टू बी इन द अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। मतलब जो प्ले का जो स्केड्यूल है, मतलब जो कैसे कैसे करवाना है उसको मंडे से सैटरडे तक, उसको हमें इस तरीके से करवाना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, इसी पॉइंटर्स को यूज करके, जिसे हम क्लूज कहते हैं, उन्हीं क्लू को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलिए थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व कहाँ करें, मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, तो स्पेस कहाँ बनाए इसमें? हम्म, करना तो पड़ेगा क्वेश्चन को, लेकिन स्पेस बनेगा कहाँ यहाँ पे? अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ठीक है गाइस, थोड़ा सा मुझे वो देना, टाइम देना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करूंगा। क्यों करूंगा, मैं चीज बता रहा हूँ इसको ना, क्योंकि देखो मैं अगले वाले पेज पे तो मूव कर जाऊंगा, लेकिन आपको डाटा दिखाई नहीं देगा। तो डाटा को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ, ठीक है, छोटा कर देता हूँ, राइट। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर दे दूंगा इसको, तो मेरे पास साइड वाला पोर्शन रह जाएगा जिसपे मैं सारे सोल्यूशंस कर सकता हूँ, राइट। तो 2 मिनट मुझे देना, बस 2 मिनट दे दो, जिससे कि मैं इस डाटा को ना स्क्वीज कर लूं और वहां पे हम साइड में सोल्यूशन इसका कर लें, राइट। चल ठीक है जी। तो आपसे मैंने 2 मिनट का टाइम लिया था, और रेदर देन वीडियो को पॉज करने, आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने समझा कि मैं वीडियो को ही पॉज कर लूं, और वहां से फिर से रीस्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, जिससे कि मैं क्वेश्चन और दोनों को साथ बाय लाइक साइड बाय साइड सॉल्व कर लूं। इस वजह से मैंने आपका 2 मिनट का टाइम लिया था, और आपका भी टाइम खराब भी नहीं हुआ, जिससे कि मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, आप यहीं से चीजें देख सकते हो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैं एक बार फिर से आपको रीड करके बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है। ये है डिफरेंट प्लेज हैं, कितने प्लेज हैं, 6 प्लेज हैं, और इनको हमें स्केड्यूल करना है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना होता है। पहले आपको एक टेबल बनाना होता है, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट। ये आपका टेबल हो गया। अब इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बेटा।
पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं एक बार देखते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बना लिया है, बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका बॉक्स। ये ऐसे ही होता है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते हैं बेटा। बिना पॉसिबिलिटीज आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, राइट। कभी कभी तुक्के से वो सॉल्व हो गया तो हो गया इजी क्वेश्चन में, बट थोड़े टफ क्वेश्चन जब आते हैं तब आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ता है, राइट। क्या लिखा है कि पहला पॉइंट अगर पढ़े हम तो ए मस्ट बी स्टेज्ड ए डे बिफोर ई, राइट। मतलब जो ए जो है होगा ना, तो वो जैसे ई ने प्ले किया होगा उसके जस्ट पहले क्या होगा, ए मस्ट बी स्टेज ए डे बिफोर ई, तो ए आया होगा, राइट। पहले पहले ई मतलब पहले लाइक ई मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पहले ए का प्ले आएगा उसके बाद ई का प्ले आएगा, राइट। अच्छा, सी मस्ट नॉट बी स्टेज ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता है, सी नहीं आ सकता है, राइट। सी नहीं आ सकता है। आगे क्या लिखा है, बी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन ए डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड, तो बी कब स्टेज करेगा, राइट। बी मस्ट बी स्टेज जहां पे मतलब एफ करेगा ना, उसके अगले ही दिन कौन करेगा। अगेन दीज आर द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, आपको रीड करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एफ ने जब अपना प्ले करा ना, एफ ने जब अपना गेम करा है, तो उसके जस्ट बाद कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स का मतलब ये होता है, एक बार रीड आप सही सही से कर लेना। डी मस्ट बी स्टेज ऑन फ्राइडे, तो एक बार तो एक मिल गया, तो डी के लिए केस में कौन होगा, हमारा ये क्लियर हो गया कि डी क्या होगा आपका, फ्राइडे को ही होगा, राइट। वनली एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई बी, इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब क्या है, जस्ट पीछे। इमीडिएटली प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का मतलब क्या, पीछे, और इमीडिएटली का मतलब क्या, जस्ट पीछे। तो यहां पे क्या नहीं आ सकता है आपका, बी नहीं आ सकता है, राइट। ई मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्केड्यूल, तो यहां पे कौन नहीं आ सकता है, ई भी नहीं आ सकता है। तो एक बार हमने पॉइंट्स को रीड आउट कर लिया है, अब आप फिट करना स्टार्ट करो कि कहां पे किसको रख सकते हो, ठीक है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। आपका जो एफ और बी है वो साथ आने वाले हैं, राइट, साथ आने वाले हैं। यहां पे जो पॉइंट था, ए मस्ट बी स्टेज्ड ए डे बिफोर ई, तो ए डे बिफोर ई का मतलब क्या है, मान लो कि अगर ई यहां पे होगा, मान लेते हैं, अब पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी ना बेटा। देखो मान लेते हैं कि ई हमारा यहाँ पे तो ई हो नहीं सकता है, तो अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ, ई को मैं यहाँ रख सकता हूँ और ई को यहाँ रख सकता हूँ, तो डे बिफोर क्या आएगा, यहाँ पे ए आ सकता है, और यहाँ पे आपका फिर से ए आ सकता है, राइट। यही होगा ना, डे बिफोर, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये हमें हमारा डे बिफोर का मतलब हो गया कि यहाँ पे ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया मेरे से। ठीक है, ठीक है। और ए यहाँ पे आ सकता है, राइट। देखो अगर मैं ये वाला लू ना, तो आपको यहाँ देखो बी और एफ को आपको साथ रखना है, तो इस वाले में तो हो नहीं पाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इसी के साथ चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका एफ, यहाँ पे आ गया आपका बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, सी। सो दैट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लेस। गाइस गेटिंग माय पॉइंट ना, ऐसे करते हैं इस सिक्वेंशियल बेस्ड पजल्स के क्वेश्चंस, राइट। बस आपको डाटा रीड करने, इमीडिएटली प्रिसीडेड इमीडिएटली फॉलोड का मतलब क्या होता है, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हु किसके लिए यूज हुआ है, एंड किसके लिए यूज हुआ है, विच किसके लिए यूज हुआ है, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तभी आप डाटा को सही तरीके से सही सीक्वेंस में अरेंज कर पाओगे, अन्यथा आप हर एक क्वेश्चन में गलतियां करके आ सकते हो, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप अभी भी किसी को डाउट है, तो आप अपने लाइक हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली मी और माय टीम विल गोइंग टू रीच यू आउट, और आपके जो डाउट्स हैं हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करके उसके थ्रू हम आपको आपके डाउट्स को भेज देंगे, राइट। चलिए आगे आगे मूव करते हैं गाइस, राइट। थैंक यू। जरूर जरूर, अब क्वेश्चन है, अभी अभी थैंक यू नहीं, अभी क्वेश्चन से इससे रिलेटेड। अच्छा हमने तो कर दिया ना काम, हमने तो काम कर दिया। कुछ हो सकता है क्या, नहीं यार हम तो अरेज कर दिया ना। अच्छा गाइस, जो भी आंसर आया था ना, आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मैंने तो वो कर दिया। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इमीडिएटली फॉलोज बी, तो बी के पहले क्या था यार, बी के पहले था क्या, बी के पहले था क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार। मंडे को क्या था, मंडे को क्या था, एफ था ना, एफ, हाँ एफ था, देख लेना गाइज अगेन। एक बार आपका अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना तो आप आंसर देखो, अब मैंने अरेज कर दिया ना तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि कौन कहाँ पे क्या था। आप अगर वीडियो को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हो। एक बार आपका क्वेश्चन हो गया ना, एक बार अगर आपका जो आपका अरेंजमेंट है पजल में वो अगर आपने सही तरीके से कर लिया है, सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है, तो क्वेश्चंस कुछ भी पूछे आप बड़े ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से उनका आंसर्स कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलो आगे देखते कुछ है क्या हमारे पास। हमने मैंने आपसे दो टाइप्स प्रॉमिस किए थे और दोनों टाइप हमने कवर अप कर लिया है। सो मेरी तरफ से क्या है आपके लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद जी, चलो जी अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच। लाइक थोड़ा सा मैं लाइक मजाक कर रहा था, मुझे पेन की वो भी टेस्ट करनी थी कि सही से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप देख रहे हो वीडियो को प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, राइट। तब तक आप इस टॉपिक को, इस पजल पजल वाले पार्ट को ध्यान से देखो। अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और क्वेश्चंस भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप आपके आपके जहन में कोई पजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको सेशंस में लेके आएंगे, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गाइस, गुड बाय।